गवर्नमेंट आपको ढेरों मैसेज करके समझाने में लगी हुई है, कोई भी आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे मांगे तो आपको देने नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है कि स्कैमर्स अब और भी ज्यादा तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिल्ली के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा के साथ ऐसे ही स्कैम हुआ है और उनसे करीब 23 करोड़ रुपए जो हैं वो ऐंठ लिए गए हैं। 23 करोड़ रुपए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। सोचिए, आप कहीं काम में फंसे हुए हैं और अचानक से आपको एक फोन आता है, सामने वाला आपको कहता है कि आपकी फोन लाइन जो है उससे कुछ गलत काम हो रहा है। फिर कुछ ही देर में दूसरे लोग फोन पर आते हैं और आपको खुद को पुलिस वाले बताते हैं। कोई कहता है कि वो सीबीआई से है और कोई कहता है कि वो ईडी से है, और फिर आपको धमकाया जाता है कि आप किसी आतंकवादी फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं। काफी चांसेस हैं कि आप घबरा जाएं या फिर कंफ्यूज ही हो जाएं कि आपसे क्या गलती हो गई। दिल्ली के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा के साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ। पूरा मामला अगस्त 2025 से शुरू हुआ। उन्हें एक फोन आया, एक महिला ने उन्हें कॉल किया और खुद को टेलीकॉम कंपनी का अफसर बताया। कहा कि उनकी लैंडलाइन से कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा वो घबरा गए। फिर कॉल एक एक करके कई अफसरों को ट्रांसफर होती रही। कोई बोला कि मुंबई पुलिस से है और कोई बोला कि सीबीआई से। सबने मिलकर रिटायर्ड बैंकर को डराया और ये कहा गया कि उनके आधार कार्ड से जुड़े एक अकाउंट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है। उसके बाद जो हुआ वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहते हैं उसे। सुनिए ये सब कैसे होता है। रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा को कहा गया कि वो अभी किसी के संपर्क में नहीं आ सकते। उन्हें बताया गया कि उन पर एनआईए की नजर है और पूरे तरीके से सर्विलांस रखा गया है। अब उन्हें जो कुछ भी कहा जाएगा वो उन्हें करना पड़ेगा, वरना गिरफ्तारी तय है। डर के चलते उन्होंने 47 दिनों तक लगातार इस नकली ऑफिसर्स की बात मानी। अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते रहे, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, और इस तरह से करीब 22 करोड़ 79 लाख रुपए उन्होंने गंवा दिए। जब स्कैमर्स का फोन आना बंद हो गया तब जाके उन्हें थोड़ा शक हुआ और फिर उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल साइबर यूनिट आईएफएसओ ने की और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 12 करोड़ 11 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट से फ्रीज करवा दिए, लेकिन बाकी पैसे या तो निकाल लिए गए थे या फिर कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए थे जो वापस नहीं मिले। अब जरा सोचिए कि एक पढ़े लिखे अनुभवी रिटायर्ड बैंकर के साथ अगर ये हो सकता है तो आम इंसान भी कभी भी इनका निशाना बन सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, कोई भी सरकारी एजेंसी आपको कॉल करके कभी भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई खुद को पुलिस या सीबीआई बताकर आपको धमकाता है तो आपको सीधे कॉल काट देनी है। ओटीपी, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स किसी को भी फोन पर शेयर नहीं करना है, और अगर कभी ऐसा कोई शक हो तो तुरंत आपको रिपोर्ट करना है cybercrime.gov.in पर, और नजदीकी साइबर सेल पर आप जा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करें ताकि कोई और इस जाल में ना फंस जाए।